छोटा भाई हुआ शैतान का शिकार। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी एक छोटे बच्चे की है जो कि दूसरी तीसरी क्लास में था। और दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। और ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने सुनाई है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए बस कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। और हाँ, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे को फॉलो कर लीजिए। और देरी ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। तो ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर को मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसने मुझे बताया कि उसका छोटा भाई, उसने बताया कि मेरा जो छोटा भाई है वो दूसरी तीसरी क्लास में था। ये जब की बात है, अब तो वो पांचवी छठी में आ चुका है। तो वो एक रोज स्कूल गया था। हमने उसका एडमिशन एक मुस्लिम स्कूल में करवाया था। और वो जो स्कूल था वो इस एंगल से बना हुआ था, तो इधर स्टडी का एरिया था, लेकिन एंड की तरफ उसमें कब्रें बनी हुई थी। अब कवर तो आप जानते ही हो, जहां पर लोगों को दबाया जाता है एंड ऑल। उस कवर के पास लोग नहीं जाते थे। अब सुबह सुबह जैसे ही वो लड़का स्कूल पहुंचा, तो उसने बताया मुझे कि मेरा जैसे ही छोटा भाई स्कूल पहुंचा तो उसने अंदर एंट्री की। अब अपना बैग बुक कमरे क्लास में रखकर बाहर आ गया खेलने। अब उसने देखा बच्चे तो ज्यादा है नहीं। उसको आ रहा था टॉयलेट सा। उसने कहा कि सारा बच्चे तो है नहीं, जो यही कर लेता हूं। उसको कवर वगैरह की इतनी नॉलेज नहीं थी, उसने जस्ट कवर के सहारे ही टॉयलेट कर दिया। उसके बाद जो उसके साथ हादसा हुआ, अब मेरा छोटा भाई, उसने बताया मुझे कि मेरा छोटा भाई जब वापस लौट के आया कमरे क्लास की तरफ, तो उसने देखा कि यार लोग वक्त थोड़े अजीब से हो रहे हैं। अब उसको कुछ अजीब फील हो रहा था या फिर उसको लोग अजीब लग रहे थे, वो हमें नहीं पता। अब वो अपनी क्लास में बैठ जाता है एंड वाली सीट पर। अब वो एंड वाली सीट पर बैठ गया। टीचर आ गई, सब लोग खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग टीचर एंड ऑल। पर वो ना खड़ा होता ना वो रिएक्ट करता कुछ भी। अब मैडम की नजर उसी के पास जा रही है, क्योंकि पूरी क्लास खड़ी है और वो अकेला बैठा है। यो चीज तो इंसान को कंफ्यूज करेगी ही करेगी। अब उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। जैसे ही मैडम ने पढ़ाना शुरू करा, मैडम ने कही किताब खोल लो, दो का पहाड़ा सुनाओ। तो उससे पूछने लगी टू फोर जा कितने होते हैं। अब वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, रिएक्ट ही नहीं कर रहा, रिएक्ट ही नहीं कर रहा। उसके बाद मैडम पास को जाती है। मैडम कहती है, अरे क्या हो गया छोटे चेतन, क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा, क्या बात हो गई। फिर उसके बाद जैसी मैडम ये वाली चीज कहती है, तो ऊपर देखता है और ऊपर देखते कहता है, बताऊं तुझे अभी। उसके बाद तो मैडम की सांस ही रुक गई। सोचो यार, दूसरी क्लास का बालक, पहले दूसरी क्लास का बालक मैडम से कर करा, बताऊं तुझे अभी। मैडम पूरी तरीके से डर गया। मैडम सोचो पड़ गई कि ये बालक कितनी बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। उसने लिया घुमाकर हाथ को, फट मारा मैं उस बच्चे के गाल पे। जैसे ही बच्चे के गाल में पड़ा, पूरी क्लास चंटका गई। लेकिन बच्चा खुराफाती था, चुप होके बैठ गया। अब मैडम चली गई, पढ़ाने लग गई। अब दूसरा मास्टर आता है अगले उसमें, सब उसमें मतलब नेक्स्ट पीरियड में दूसरा मास्टर आता है। अब दूसरा मास्टर जब आया तो उसने देखा कि पूरी क्लास ने गुड मॉर्निंग करी है, पर ये बहन से नहीं उठा। लेकिन वो मास्टर जो था वो हरामी था। वो कहता, बोय तू कैसे खड़ा ना हो, खड़ा हो। अब उसके बाद वो बालक खड़ा हो जाता है। उसके बाद कहता है बैठ जाओ सब। अब वो खड़ा ही रह जाता है। तो ये सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है। अब ये पास को जाता है, कहता है कि कैसे खड़ा है। वो बालक ऐसे घुमाकर मास्टर के गाल पर मारता है। मास्टर चार पांच सीट दूर जा गिरता है। भूत का कांड हो रहा है, लड़ाई हो रही है, समझ में ही ना आ रही। अब जैसे उसने मुझे कहानी बताई अपनी, जो भी दौरान उसके गैल बीता, भाई मैं आपको बता रहा हूं। अब मास्टर दो चार कलम मंडी, मास्टर समझ गया कि ये एक बच्चे के हाथ की ताकत नहीं है, कुछ तो दिक्कत है। अब वो दिक्कत देखने के लिए भागा भागा जाता, प्रिंसिपल को बुला लाता। प्रिंसिपल आता है और दो चार टीचर वो रह जाती हैं। और सब आकर देखते हैं कि यार बच्चा तो एक अलग ही काम कर रहा है, अपने नखून को ऐसे खाए जा रहा, खाए जा रहा, खाए जा रहा। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उस बच्चे के माता पिता को बुलाते हैं। वो आके वो खुद देख के डर जाते हैं कि अरे ये हमारे लड़के को क्या हो गया। अब ये जो डर था, ये डर तो डर ही था भाई। देखो डर बढ़ गया कि हमारे लड़के को क्या हो गया। अभी लोग सोचे पड़ जाते हैं कि यार अभी तो हमने सही छोड़ा था सुबह सुबह। तो ये मास्टर से कहते हैं कि ये आपके स्कूल में ही हुआ है जो भी है, क्योंकि हम अपने लड़के को बहुत सही लेके आए थे घर से। और ये कोई दिक्कत नहीं कर रहा था, ये अब दिक्कत करने लगा है। तो मास्टर कहता चलो ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं मौलवी जी को बुलवाता हूँ। मौलवी जी को बुलवाते हैं। मौलवी जी पढ़ पुढ़ के उसके ऊपर मारते हैं कुछ, और वो बच्चा बेहोश हो जाता है। मौलवी जी एक धागा देते हैं कि इसको बांध लो, और पानी में मिला के नहाने के लिए कहते हैं कि इसको मिला के नहा लो। लेकिन फिर जो होने वाला था वो काफी खौफनाक था। अब वो लोग अपने उस बच्चे को घर ले जाते हैं।
जैसे ही रात होती है, रात के टाइम पे बच्चा रात भर सोता ही नहीं है। ये लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि सो क्यों नहीं रहा। अब ये सोच में पड़ जाते हैं यार कुछ तो गड़बड़ी है। फिर ये लोग थोड़ा देखते हैं कि यार दिक्कत तो है। फिर ये सुबह सुबह फिर मौलवी के पास जाते हैं और मौलवी के पास जाके कहते हैं कि मौलवी साहब हमारे लड़के में कुछ भी राहत नहीं मिल रही है, तो ऐसा करो आप इसको फिर से चेक करो। अब ये वाली बात जो थी फिर से चेक करो, तो मौलवी सोचता है ठीक है चलो मैं चेक करता हूँ। तो मौलवी देखता है कि जो बुरी शक्ति थी जो इसके ऊपर हावी थी उस समय, वो फिर से आ गई है और मेरे धागे का असर नहीं हो पा रहा है उसके पास। देखो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके उदाहरण वहीं जाके मिलते हैं जहां ये लोग गलतियां करते हैं। अब सेम ऐसा ही हादसा उसके साथ हुआ था। अब वो सोच में पड़ जाता है और कहने लग जाता है कि यार मैं कुछ करता हूं। अब उस बच्चे की आत्मा, बच्चे के अंदर जो आत्मा थी उसको भगाने के लिए कुछ पढ़ता पढ़ता है, फिर मार देता है। फिर कहता है इस बच्चे को घर ले जाओ, अब ये ठीक हो जाएगा। अब अगला दिन देखते हैं कि बच्चा जो है खाना खाते में अजीब सा रिएक्ट कर रहा है। तो ये लोग कहने लग जाते हैं कि क्या हो गया, कैसे खाना खाने में दिक्कत कर रहा है। तो वो एक साथ ऐसे गर्दन उठा रहा है, बताओ तुझे अभी क्या हुआ क्या नहीं। ये देखते ही भाई पूरा घर सहम गया, डर गया एक तरीके से। कहने लगा कि यार क्या हो गया हमारे बच्चे को। अब ये लोग सोचे पड़ गए और ये लोग अपने बच्चे को लेते हैं और वापस मौलवी के दौरे ले जाते हैं। मौलवी कहता है देखो मेरे मेरे जो बस की थी, जो भी मैं कर सकता था वो मैंने किया। अब तुम्हारे लड़के को शायद मैं नहीं बचा सकता। हम एक काम कर सकते हैं कि इसका हिसाब किताब देख लेते हैं। जैसे ही वो कहता है ठीक है कि जो भी कर सकते हो आप देखो। अब वो कुछ पढ़ता है उसके बाद अपने दूध वूध को भेजता है और वो पास्ट में जाकर देखता है कि क्या हुआ था। वो अब देखता है कि ये बच्चा सुबह सुबह आया, स्कूल में अंदर घुसा, इसने बैग बुक रखा और टॉयलेट कर दिया, वो भी कवर के सहारे। अब ये लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारे लड़के ने बहुत बड़ी गलती करी है। उसके बाद सारी बात बताता है कि तुम्हारे लड़के ने ऐसे ऐसे करा, सुबह सुबह आकर एक कवर है उसके बराबर में टॉयलेट कर दिया है। ऐसा करो इस बच्चे से वहां ले जाओ और एक चादर ले जाओ और ये बच्चा वहां माफी वूफी मांग लेगा, आप लोग इसका थोड़ा कर देना कि बच्चा है हमारा, छोटा बच्चा है, इसे माफ कर दो। इसके बाद ये लोग कुछ नहीं सोचते और पहुंच जाते हैं स्कूल। स्कूल में उस समय बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो ये लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं कि थोड़ा बच्चे चले जाए उसके बाद ये काम करेंगे। बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद ये लोग कवर के पास जाते हैं और चादर उधर चढ़ाते हैं और माफी मांगते हैं और अपने बच्चे से भी माफी मंगवाते हैं कि ये छोटा बच्चा है, इसे माफ कर दीजिए, आगे से कभी गलती नहीं होगी। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं एंड ऑल। उसके बाद बच्चा नॉर्मल सा होने लग जाता है बात बात में ही। अब इसको घर लेके आते हैं ना, मौलवी जी कुछ देते हैं। उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और बच्चा बिल्कुल ओके हो जाता है और आज का दिन है और उस चीज को 2-3 सालें गुजर चुकी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो उस बच्चे को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये जो बुरी शक्तियां होती हैं कभी कभी बचा भी लेती हैं और कभी कभी डुबा भी देती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगा, इंटरेस्टेड भी लगी होगी। और अगर ऐसी ही कहानियां और सुनने चाहते हो आप तो देरी ना करते हो, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। और हाँ, कमेंट छोड़िए, इसको बस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका प्यार मेरे साथ बना रहे। और मुझे आपके प्यार की बहुत जरूरत है क्योंकि मैं नया यूजर हूं और मैं कहानियों में अगर कोई कमी लगी आपको तो आप कमी अभी बता सकते हो, बस कमेंट कर दीजिए कि ये कमी थी, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारना चाहूंगा। और आपको बस कोई कहानी देरी न करते हुए बस कमेंट कर दीजिए। शेयर